बिहार में आज नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन गई है। उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने आज अपना शपथ ग्रहण कर लिया। बता दें कि वो इस बार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन से था, लेकिन वो हार गए थे। बताते चले कि 8वीं पास मुकेश सहनी राजनीतिक में आने के पहले बॉलीवुड में फिल्मों के डिज़ाइन का काम करते थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले मुकेश सहनी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन के तरफ से उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अन्य पदों का लालच दिया था, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनको ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए। विरासत में दौलत मिलती है, राजनीतिक नहीं। महागठबंधन के नेता जनता को अपमान कर रहे हैं। मुझे और मांझी जी को तमाम ऑफर दिए गए, जो पद मैंने पहले मांगा था। नतीजे के बाद थाली में लेकर घूम रहे थे। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी 8वीं पास हैं। वे बॉलीवुड में इवेंट मैनेजमेंट और हिंदी फिल्मों के लिए सेट डिज़ाइन करते थे। उन्होंने देवदास और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में के लिए डिज़ाइन का काम किया करता था, जिससे वह काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उनकी खुद की कंपनी है जिसका नाम मुकेश सिनवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को रखा है, ताकि वह अपना राजनीतिक सपने को पूरा कर सके। मुंबई में मिली कामयाबी के बाद पिछले चुनाव से बिहार राजनीतिक में एंट्री ली थी। वो शुरू में नीतीश कुमार को समर्थन करते थे, लेकिन बता दें कि उस समय एनडीए और जदयू के बीच गठबंधन टूट गया था। ऐसे में बीजेपी को लगने लगा था कि मल्ला वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के खिलाफ वो अच्छा विकल्प बन सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने मुकेश सहनी को अपने खेमे में मिला लिया। हालांकि चुनाव में वो बीजेपी की मंशा पर खड़े नहीं उतरे। इस बार विधानसभा चुनाव में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर बात न बनने पर वो अलग हो गए। बाद में फिर बीजेपी के साथ दोस्ती कर लिया। इस बार बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीट दी थी। और बता दें कि मुकेश सहनी सालों से निर्विवाद तौरों पर निषाद समाज के नेता बने रहने में सफल रहे। दबाव बनाने के लिए वो निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते रहे। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक रहे मुकेश सहनी पहले बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर थे। 2015 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। इसके बाद खुद की पार्टी बना ली। विकासशील इंसान पार्टी की 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा था। 2019 में वीआईपी से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो भी हार गए। जब 2020 में विधानसभा चुनाव बीजेपी खेमे से उनको सीट दिया गया, वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, वो भी हार गए। उसके बाद आज नीतीश कैबिनेट में उनको एक मंत्री पद का हिस्सा दिया गया। हिस्सा लेने से पहले, शपथ लेने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने महागठबंधन के बारे में सारा पोल खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें और मांझी जी को कई ऑफर दिए गए, मगर वो ऑफर को मैं नकार कर फिर भी एनडीए के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और नीतीश कैबिनेट के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज़।